आज इस बात का वीडियो बनाया जा रहा है कि शरीर में ये प्राण के आवरण किस तरह से प्रभावित करते हैं और उनसे कैसे कैसे रोग बनते हैं। तो इसके लिए जब कोई प्राण अथवा कोई रस धातु एक दूसरे को रोक देते हैं उसको अवरोध या आवरण कहते हैं। इसमें 7 स्रोत होते हैं जिसमें प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस और मेद, ये 7 स्रोत होते हैं। अब प्राण को अगर किसी ने रोका है तो उससे श्वास रोग उत्पन्न होता है। श्वास रोग प्राण को रोकने से उत्पन्न होता है, चाहे वो फेफड़े की खराबी से, चाहे वो किसी भी खराबी से हो। उसमें प्राण का अवरोध होता है, प्राण का आवरण होता है। तो इसमें श्वास रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। इससे उच्च श्वास पैदा होता है, भीतर उसको सांस खींचने में तो आसानी होती है लेकिन निकालने में दिक्कत होती है। आपान को अगर किसी ने रोका है, अपान वायु प्राण को, तो उसमें आम रोग की चिकित्सा करना चाहिए। इससे हृदय शूल होता है, कटशूल होता है, मूत्रकृच्छ होता है और बस्ती रोग पैदा होते हैं। तो इन रोगों की चिकित्सा इसमें करनी चाहिए अगर आपान प्राण का अवरोध होता है। तो यदि व्यान का होता है, व्यान को किसी ने रोका है, तो ज्वर रोग की चिकित्सा करना चाहिए। इसमें त्वचा की शून्यता के रोग पैदा होते हैं। उदान को अगर किसी ने रोका है तो इसमें अवरोध आमाशय की विकृति होती है इसमें उदान में, और उसका कार्य क्षेत्र में जकड़न पैदा हो जाती है। इसके लिए प्रहारिका अर्थात नष्ट रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। अगर उदान प्राण को किसी ने रोका है तो कंठ और स्वर का अवरोध और आमाशय की विकृति, नाभि क्षेत्र में जकड़न होती है उदान से। और समान को किसी ने रोका है, समान मीन्स नाभि क्षेत्र में, तो उदावर्त की चिकित्सा की जानी चाहिए। इससे आमसूल और आमाशय में दर्द होता है। इसी तरह व्यान को प्राण रोके तो इसमें ऊर्ध्ववात की चिकित्सा करना चाहिए। इससे श्वास रोग पैदा होता है। प्राण को व्यान रोके तो रोमहर्ष, पसीना, त्वचा रोग होते हैं। इसमें स्नेहन और विरेचन और ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। प्राण को अगर समान रोके, समान प्राण, तो मूकता, शब्द जड़ता पैदा होती है। इसमें स्वेदन और नश्य और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अगर प्राण को समान से प्राण रोके जाएं तो ग्रहणी के दोष पैदा होते हैं। इसमें पार्श्व पीड़ा होती है, आमसूल पैदा होता है। प्राण से अगर उदान रुके तो शिरोग्रह, हृदय ग्रह, जुखाम और मुखशोष ये पैदा होते हैं। और अगर उदान से प्राण रुके तो शक्ति, ओज, बल का नाश होता है और मृत्यु तक हो सकती है उदान के रोकने से। और मृत्यु में आप देखते होंगे अक्सर जब कफ गला को घेर लेता है तो उदान का अवरोध होता है, तो मृत्यु समीप जानी है। प्राण से अगर आपान रोके तो इसमें वमन और श्वास पैदा होता है। अगर व्यान से आपान रोका जाए तो वमन, अफरा, उदावर्त और गुल्म पीड़ा होती है। अपान से व्यान रोके तो मूत्र, मल और वीर की उपस्थिति इसी कारण होती है।
और इसमें रोग पैदा होते हैं। समान से व्यान को रोका जाए तो मूर्छा, तंद्रा, प्रलाप, सुन्नपन, मंदाग्नि पैदा होती है। उदान से अगर व्यान को रोका जाए तो जकड़ने, अग्निमंद, स्वेदनाश, नेत्रों का मीचना और चेष्टा का नाश हो जाता है। इस प्रकार इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। ये जो शरीर के 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये सब प्राणों के स्थान हैं। ये भूत ग्रह हैं। भूत ग्रह का मतलब जो पंच महाभूत के जहां जॉइंट्स बनते हैं वहां ग्रह हैं। तो इनमें अवरोध होने पर इस प्रकार के रोग पैदा होते हैं। धन्यवाद।